हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल के क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है, एक आकृति दी गई है 6.35। ओके, उसमें हमें क्या दिया गया है, एक त्रिभुज है ODC और एक त्रिभुज है OBA। वे हमें समरूप दिए गए हैं। ओके, और कोण BOC की वैल्यू 125 डिग्री और कोण CDO 70 डिग्री और कोण DOC DCO और OAB ये हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम उन ट्रायंगलों को हाईलाइट कर लेते हैं जो हमें समरूप दिए गए हैं। उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिए। ये ट्रायंगल हमें क्या दिए गए, समरूप दिए गए हैं। तो जो हमें पहले जो चीज़ हमें दी गई है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA ये क्या है, आपस में समरूप है। नेक्स्ट हमें और क्या दिया गया है, कोण BOC बराबर कितना दिया गया है, 125 डिग्री और कोण CDO बराबर कितना दिया गया है, 70 डिग्री। ओके, ये चीज़ हमें दी गई है। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, देखिए आप इस वाले इस वाले कोण को देखिए। ये हमें कितना दिया गया है, 125 डिग्री दिया गया है। अगर मैं बात करूँ इस रेखा की, ये जो कोण है ये DB रेखा पर बना हुआ है ना। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूंगा, है ना, तो ये जो पूरा कोण होगा हमारा, ये पूरा कोण एक रेखा पर बना, एक बिंदु पर, रेखा के किसी बिंदु पर बना एक कोण हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कोण कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यानी हमारा जो कोण क्या है, यह है हमारा BOC। अगर मैं बात करूँ कोण BOC प्लस ये कोण कौन सा है, ये कोण है हमारा DOC। ये कोण कितना है, कोण DOC, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इनका जो योगफल आएगा वो 180 डिग्री आएगा। ओके, ये हमारी एक बात हुई। ये कैसे आएगा, ये आएगा रैखिक युग्म कोण है। ये क्या है, रैखिक युग्म कोण। यानी इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई रेखा है, उस पर हमारे पास ये कोई बिंदु है, अगर हम उस पर एक ऐसे कोण बनाएंगे तो वो कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। यानी हम अगर कोई ऐसी रेखा खींच देंगे तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा। ओके, अगर हमारे पास तीसरी एक रेखा ऐसे खींच दी तो इन तीनों को जोड़ेंगे तब भी 180 डिग्री आएगा। ओके, इसका मतलब ये है। तो देखिए अब क्या करते हैं, अब रखते हैं हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए कोण BOC इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 125 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें 125 डिग्री दी गई है क्वेश्चन में। ये DOC इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इसको हम ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं, DOC को बराबर ये कितना है, 180 डिग्री। ये बताइए इधर प्लस के है, इस साइड में आएंगे तो ये माइनस के हो जाएगा। यानी कोण DOC बराबर कितना आएगा बताओ, 180 माइनस 125। यानी ये 180 से 125 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। यानी कोण DOC की माप हमारे पास कितनी आ गई, 55 डिग्री। ओके, ये हमारे पास एक कोण कितने का मान आ गया, ये इसका मान कितना है, 55 डिग्री। अब एक चीज़ देखिए, अब अगर आप त्रिभुज DOC में देखेंगे तो त्रिभुज DOC में क्या है, एक कोण, दो कोणों के हमें वैल्यू पता चल गई। अगर हम तीसरा कोण निकालना है तो हमें पता है कि तीनों कोणों का योगफल त्रिभुज में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज DOC, कुछ ही लिख लीजिए आप, ठीक है। DOC में देखिए अगर मैं इसमें बात करूं तो अगर आप देख रहे होंगे तो कोण हमारा D ये हमें पता है, यहाँ पर लिख लेते हैं कोण D। ओके, प्लस कोण O प्लस, आप मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरे लिखेंगे। और कोण C बताइए ये कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा कितना, 180 डिग्री। इन सभी की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। बताइए कोण D की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री प्लस कोण O की वैल्यू क्या है, 55 डिग्री अभी हमने फाइंड की, प्लस कोण C यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, कोण C को हम ऐसे लिख लेंगे और ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट अब देखिए बताइए ये 55 डिग्री है, ये कितना है, 70 और 55 कितना हो जाएगा, 125 डिग्री, है ना। प्लस ये कोण C बराबर कोण 180। बताइए 125 फिर इधर जाएगा, ये घट जाएगा, यानी कोण C की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, कोण C की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 180 माइनस
125, और 180 में से 25 गई, ये भी कितना आ जाएगी 55 डिग्री। यानी कोण सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 डिग्री। ओके, नेक्स्ट कोण सी यानी इस वाले ये वैल्यू निकाल ली हमने। ओके, और इस कोण को आप नाम क्या दोगे, इस कोण को आप पूरा अगर लिखना चाहो तो ये कोण, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इस कोण को लिख सकते हो कोण DCO, कोण DCO। ठीक है, ये कितना है 55 डिग्री। अब हमें निकालना है कौन सा कोण, ये वाला कोण आ गया DOC, ये हमने फाइंड कर लिया। DCO ये हमारा फाइंड हो गया। अब हमें निकालना है कोण OAB। OAB देखते हैं किधर है, OAB है हमारा ये वाला कोण। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी ये भी कितना होगा 55 डिग्री होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो कोण OAB है वो बराबर होगा किसके, बताओ, वो बराबर होगा कोण DCO के, यानी कितना होगा 55 डिग्री। ओके, और ये कैसे होगा, संगत कोण से। कैसे होगा ये होगा संगत कोण से, क्योंकि त्रिभुज, ये दोनों समरूप त्रिभुज दिए गए हैं और इनके संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये संगत कोण से क्या हो जाएगा, बराबर। तो हमारे जो तीन कोणों की हमें वैल्यू निकालनी थी वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।